औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम सलसीन पे तशरीफ फरमा कायदीन इकराम महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ दुख्तरान मिल्लत, आप जानते हैं कि 30 अप्रैल के दिन आपकी राय दही है और आपके वोट के जरिए 30 अप्रैल के दिन आप एक नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे, जो नुमाइंदा कल ऐवान असेंबली में आपके जमहूरी हुकूक और आने वाले हालात में नाइंसाफियों का मुकाबला करेगा। वक्त मुख्तसर है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस मसाइल पे गुफ्तगू करूं। आज आप गौर कीजिए कि जब 30 अप्रैल के दिन बटन दबाने का टाइम आएगा तो आपके सामने आलमी सतह पर होने वाले बटन इसलिए दबाएंगे कि कल आलमी सतह पर अमेरिका की दहशतगर्दी जिसने सारी दुनिया में 3 करोड़ मुसलमान को शहीद किया, लेकिन अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के इस मुल्क में कानून आइन के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर नाइंसाफी मिली। और फिर आज कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान पाकिस्तान का एजेंट है, मुसलमान ISI का एजेंट है। इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म की बात करने वाला, इस मुल्क में जो कानून की बात करने वाला, इस मुल्क में अदालत की बात करने वाले, इंसाफ की बात करने वाले हैं, बताओ इस हिंदुस्तान में जिसने मस्जिद को शहीद किया वो टेररिस्ट नहीं, वो दहशतगर्द, वो आतंकवादी नहीं। आज उसकी राउडी शीट नहीं खोली जाती, बल्कि मक्का मस्जिद के सामने कोई मासूम बच्चा तो पत्थर मारता तो कभी राउडी शीट खोली जाती। ये दहशतगर्दी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यहाँ का स्टेट, यहाँ की पुलिस अब हर उस कानून के साथ है जो कानून के साथ इंसाफ करेगा। कानून के नाम पे अगर नितने दहशतगर्दी और सरकारी दहशतगर्दी चलेगी तो याद रखो ये दहशतगर्दी की कोख से नितने दहशतगर्दी पैदा होगी और जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा वो कानून और आइन का दायरा तोड़कर इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल करने के लिए इस मुल्क में मुकाबला करेगा और अपना जमहूरी हक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करेगा। आज आप गौर कीजिए कि ज़राए अबलाग, टीवी चैनल, अखबारात एक ही बात बता रहे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फलाना होगा, फलाना होगा। इस मुल्क में हिंदुत्व चलेगी, इस मुल्क में कॉमन सिविल कोड चलेगा, इस मुल्क में शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत होगी। इस मुल्क में याद रखो, अरे दुनिया की तारीख है, जिसने भी शरीयत में मदाखलत की कोशिश की वो दुनिया में पारा हो गए, कोई बाकी न रहा। क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी, क्या हिंदुस्तान में संघ परिवार, अरे 60 साल में तुम चेहरे बदल के आए। कभी हिंदू मुनानी के नाम पे आए, कभी हिंदू महासभा के नाम पे आए, कभी आर्य समाज के नाम पे आए, कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम पे आए, कभी बजरंग दल के नाम पे आए, कभी शिवसेना के नाम पे आए, कभी हिंदुस्तान में रूप बदलते रहे और मुकाबले पे मुकाबला मुसलमानों का चलता रहा और मुसलमानों को हिंदुस्तान के शर्वोगर्व में 60,000 फसादात मिले। 60,000 फसादात में इतना खून बहाया कि हिंदुस्तान में तारीख और मौरिख लिखता है कि गंगा और जमुना की तरफ रुख किया जाता तो गंगा और जमुना सुर्ख होती और बयान करती कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ। और फिर आप देखते हैं कि आज इंसाफ की तगादा यह है कि जब तक मुसलमानों को तहफुजात नौकरियों में, जब तक मुसलमानों को तहफुजात तालीम में नहीं दिया जाते, इस तरह हिंदुस्तान में इंसाफ कायम नहीं किया जा सकता। कल 30 अप्रैल के दिन जब आप वोट के जरिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे तो उस नुमाइंदे की जिम्मेदारी होगी कि ऐवानों में मुकाबला करे इस मजलूम कौम के लिए। आज आप गौर कीजिए कि ये कांग्रेस और कांग्रेस से साजबाज करने वाले मुसलमानों की क़ियादत के नाम पे 10 साल साजबाज चली। अरे 10 साल साजबाज के बाद आज बताओ कि किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत, राजशेखर रेड्डी की हुकूमत की तायीद करने वाले आज मस्जिद उमर फारूक कहां है? आज लंको राजगोपाल ने किसके बाप की जमीन पर तामीर किया? कल चप्पे चप्पे एक एक इंच का हिसाब। ऐ मजलूम मुसलमानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं
कि अगर तुम्हारे असलाफ ने जितनी जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ी, उस जायदाद की आमदनी अगर जमा की जाए तो हिंदुस्तान की तमाम गौरवत खत्म होगी। आंध्र प्रदेश की हुकूमत को हम कर्जा देने के मौक़िफ़ में है, तेलंगाना की हुकूमत को हम कर्जा देने के मौक़िफ़ में है, लेकिन आज जो कौम के असलाफ ने 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद छोड़ी, आज उसकी कौम के उस परेशान नौजवानों को कहते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से लोन देंगे। आज गौर कीजिए, ये लड़ाई कौन लड़ेगा कल असेंबली में? आज का ये जलसा बखुदा अगर ये बावर किया जा रहा है, साजिश की जा रही है और वफ़ाओं का बाजार गर्म है, ये जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के खिलाफ नहीं, रब्बे काबा की कसम है, ये रब्बे काबा की कसम है मुसलमानों तुम गवाह रहना। लेकिन आज क्या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में वह सब कुछ हो रहा है जिसका असलाफ ने तस्वर किया था। कायद मिल्लत ने जामे शहादत किया, सिद्दीक़ दक्कन कासिम रज़वी ने 11 साल जेल की सोबत मर्दाश्त की, 3 लाख रजाकार जामे शहादत पिए पुलिस सेक्शन में, और यही तस्वर था कि ये जमात मजलूमों की खदमत करेगी, मजलूम मुसलमानों का हक देगी। आज मजलूम मुसलमान कहां है और खियादत कहां है, इस बात पे भी गौर कीजिए और फैसला कीजिए। आज ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता जिसका कोई तारीख नहीं, आज ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता। चलो मैं इलेक्शन की बात कर रहे तो मैं इलेक्शन से भी 10 बर्दाश्त। मेरा एक सवाल का जवाब दे दो कि 20 साल याकूतपुरे के एमएलए की हैसियत से मोहतरम मुमताज अहमद खान असेंबली में 20 मिनट अगर मजलूम मुसलमानों की बात करे, याकूतपुरा हल्के में होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करे, याकूतपुरे की तरक्की के लिए 20 मिनट असेंबली में बात करे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। 20 साल मेरे भाई, 20 साल, और 20 साल में आपका नुमाइंदे की हैसियत से जिस शख्स ने 20 मिनट बात नहीं करे और फिर उसको टिकट दिया जाता और उसको फिर नुमाइंदा बनाया जाता, तो आने वाले 5 साल का क्या होगा वो भी सोचो। आगे वाले 5 साल बड़े मुश्किल के हैं मेरे भाई, इसलिए कि नया स्टेट बन गया आप तेलंगाना। इस तेलंगाना में तो मुसलमानों को आर पार का मुकाबला करना है, अपने जमहूरी हुकूक के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, अपने बजट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, पुराने शहर की तरक्की के लिए कोई आवाज चाहिए या गुंगे भैरव के तरह मुमताज खान जैसा एमएलए चाहिए? यह फैसला 30 अप्रैल के दिन करना होगा। अब नए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। कल 20 साल में बात नहीं करे, कहीं याकूतपुरे की गली में नहीं दिखे, कहीं किसी से मुलाकात नहीं करे, कुछ काम नहीं करे। अब निकल गए, इलेक्शन आ गया, अम्मा दुआ करो, मेरे को वोट दो, अम्मा दुआ करो। तो अम्मा यहाँ भी पूछ रहे बाबा 5 साल हमारी मिजाज नहीं पूछे तो आप कहीं का तुम्हारी दुआ, कहीं की तुम्हारी वोट। हाँ, मैं कोई अब बड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया। अमेरिका में क्या हो रहा सब बस मुख्तसर याकूतपुरा सब्जेक्ट और याकूतपुरे के लोग फैसला करें। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। अगर ये बात गलत है तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा, और मैं अगर कोई गलत बोलूं तो इस मजमे में मौजूद मुसलमानों को इख्तियार है कि मैदान में यहाँ स्टेज, ये फ्री स्टेज है भाई, कोई माफिया का स्टेज नहीं, मजलूमों का स्टेज है। ये कोई भी आ सकता है यहाँ पे। हाँ, कोई पहलवाना भाटी गाड़ा नहीं है रोकने के वास्ते, कोई पहलवाना भाटी गाड़ा यहाँ नहीं ठहरे, किसी के पास रिवॉल्वर नहीं है, रिवॉल्वर नहीं है किसके पास भी। अरे कुछ है तो दिल में कलमा है, कलमे की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। आका के नालन पाक का सदका है, ये ईमान है। दुनिया से मुकाबला मुसलमान कर रहा ना, अफगानिस्तान की सरजमीन पे अमेरिका से जब मुसलमान मुकाबला करा तो कुछ नहीं था, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया में अमेरिका को पारा पारा कर दिया। अमेरिका पारा पारा, न्यूक्लियर बम खत्म, पिलेना खत्म, सब खत्म, अल्लाह अकबर, सजदे करने वाले बाकी है ना दुनिया में। आप गौर कीजिए 20 साल में इस शख्स ने क्या किया, और जो लोग इनके लिए तायीद कर रहे हैं महलों में, उनका भी रिकॉर्ड देख लो। या तो बिल वास्ता या बिला वास्ता इनू भी मुलविस है वो कामों में।
अगर ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मुयस्सर है और लोगों से मुखातिब हो जो मुमताज खान की तायीद कर रहा है कि जो स्कूलों को भेज दिया याकूतपुरे में मजलूम मासूम मुसलमान बच्चों का जिसने हक मारा, क्या उसकी तायीद मुस्लिम माशरा करेगा जिसने मजलूम का हक मार दिया? आज गिनते जाइए, मैं बोलते जाऊंगा। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के बाजू के स्कूल था दारुल यतामा, कोई दूर की बात नहीं, आपके घर से चलते गए तो सामने रैन बाजार पीएस बाजू के स्कूल था दारुल यतामा। उस स्कूल को खाली करा के कौन बेचे भाई? धंधा कौन करे? मुमताज खां, मुख्तार खां। और जब स्कूल खाली हो रहा था, मैं आज तकरीर करने के लिए, तकरीर में बोलने के लिए नहीं, उस दिन रमजान के महीने में रोजे की हालत में मैं और मरहूम आदम मलिक साहब धरना दिए पुलिस स्टेशन के सामने, सड़क पे बैठ गए, कोई साथ नहीं दिया। हम 10 आदमी थे, मुकाबले पे मुकाबला करते रहे। स्कूल खाली हो गया, 800 बच्चों की तालीम तबाह हो गई। अलीजा कोटला आपके घर से दूर नहीं है, चंबेली का मंडवा, जाके आप दरियाफ्त कीजिए। सिटी गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम, मेरे मरहूम वालिद ने उस स्कूल के लिए बनवरलाल कलेक्टर को लाया, 8 लाख रुपए सैंक्शन कराए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको एक्वायर कराया, उसकी प्लाटिंग करके कौन बेचे? 2300 गरीब मुसलमान बच्चियां, मजलूम बच्चियां पढ़ते थे स्कूल में। कहां के थे? गंगानगर, चंद्रानगर, चंबेली का मंडवा, तालाब कट्टा, अमान नगर है, अमान नगर भी, इस महलों के गरीब बच्चियां उस स्कूल में तालीम हासिल करते थे। मेरी नुमाइंदगी आज भी मौजूद है एजुकेशन मिनिस्टर के पास, कलेक्टर के पास, हर किसी के पास जाइए, जाके पूछिए मोहतरम इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब खिबरा से कि मैं उनके पास भी गया और वो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, लेकिन उसको प्लाटिंग करके बेच दिए। 4000 गज जमीन, गरीब बच्चियां पढ़ते थे, 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए कमाए। जब याद नहीं आए अम्मा बहनों के बच्चियां हैं या गरीबों के बच्चियां हैं, जब याद नहीं आया कल जाके वोट लेना है। उस वक्त भी मैं नुमाइंदगी करता रहा, मौजूद था, सारे लेटर अखबारात में, सियासत अखबार में आया, उर्दू अखबारात में आया, तेलुगु अखबारात में आया। मैं आज किसी पे इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया, उस वक्त कोई नहीं था, मैं अकेला लड़ा। दरीचे माता उर्दू मीडियम स्कूल कहां है पूछो, दौरे को आए तो, दौरे पे आए तो घर के अंदर बुला के ठंडा पानी पिला के बैठा के पूछो कहां है स्कूल, चल के स्कूल बताओ, अगर स्कूल है तो हम वोट देते। स्कूल बर्खास्त हो गया। दुर्रे शवार स्कूल के सामने जाओ, आप लिख के पूछो भाई, आज तहकीक का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और मेरे आका की सुन्नत भी है कि तहकीक करके फैसला करो। ये नहीं कि कोई बोल दिया सुन लिए, नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरी बात सुन के फैसला करो। आप जाके हल्के याकूतपुरे में एक आधा घंटा टाइम निकालिए, मैं स्कूल की लिस्ट दे रहा हूं, आप स्कूलों पे जाइए, वहां स्कूलों की दरियाफ्ती कीजिए, क्या स्कूल है या स्कूल बिक गए, स्कूल खाली हो गए, ये किसका नुकसान हुआ भाई? किसका नुकसान हुआ? किसका हुआ भाई? मजलूम मुसलमानों का हुआ, जो सफेद गुर्बत के नीचे सलम बस्तियों में रहने वाली उस मुसलमान बच्चे बच्चियों का नुकसान हुआ। ये वो जालिम है, वो जालिम है जिसने कौम के निचले तबके, समाजी सतह के नीचे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर आज वोट दो। दुर्रे शवार स्कूल के सामने 8 एकड़ जमीन वैक्यू प्रॉपर्टी, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनकी गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर हुई। मेरे मरहूम वालिद अमानुल्लाह खान ने नुमाइंदगी की, और वहां पे एक मिनी स्टेडियम तामीर करने के लिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलॉट किया गया। लाओ ना, कलेक्टर ऑफिस से फाइल लेके आओ, कुली कुतुब शाह की जमीन का पूरा फाइल रखा हुआ है मेरे पास। कल बड़े बाजार में जलसा है, चैलेंज कर रहा हूं, कल बड़ा बाजार याकूतपुरा, शेर का बच्चा हूं, ये चैलेंज कर रहा हूं, आ जाओ, कौन आते हैं मैदान में, कितने पैसे हैं सब लेके आना मुकाबले को, जितने बिल्डिंग आए पूरे बेच के लाना, बांटने के लिए मुकाबला करने आया हूं, जाने नहीं आया। कल बड़े बाजार पे चैलेंज है मेरा, मैं जो जो बोल रहा हूं उसके दस्तावेजात पेश करूंगा।
अगर दम है तो कल सुबह 4 टीवी चैनल से ऐलान करो कि ये झूठ है, मैं आने के लिए तैयार हूं। कल फैसला कर देंगे बड़ा बाजार में कौन इलेक्शन लड़ेगा। आओ ना, मर्दानगी है तो आओ, कल मर्दानगी बाकी है तो कल बड़ा बाजार आओ। कल बड़ा बाजार में 9 बजे तकरीर में सब दस्तावेजात दूंगा। खुला चैलेंजर है नहीं। 8 एकड़ जमीन बेच दिए, मल्लप्पा की खीर है, उंगली डाल के चाटते आ रहे हैं। क्या गाजर का हलवा है? क्या गाजर का हलवा है? याकूतपुरा उंगली डाल रहे, चाटते आ रहे। हाँ, मालूम पड़ता है 30 अप्रैल के दिन कैसा सुबह सुबह वजू करके मुसलमान टपा टप बटन दबाता जब मालूम पड़ता। 8 एकड़ बेच के बिल्डिंगा बना के महीने को 1 करोड़ रुपए किराया आता, इनके बाल बच्चे खाते, हमारे मजलूम मुसलमानों के बच्चे सड़कों पे खेलना। हाँ, संतोष नगर मादरना पेट सर्वे नंबर 56 ऐलान कर रहा हूं ना, कोई तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो। जलसे कर रहे ना, कोई जवाब नहीं दे रहे। 27,000 गज जमीन मैं और मरहूम आदम मलिक साहब आज दुनिया में नहीं है, हमारा नुमाइंदगी है कलेक्टर में, मिनिस्टर के गए, हर जगह गए। मैं धरना दिया पीएस के सामने, इनके रोडियों को रोको, ये गवर्नमेंट लैंड बेच रहे हैं। जब इलेक्शन नहीं था, वोट नहीं था, किसी की मोहब्बत नहीं थी वहां पे, वहां सिर्फ मजलूम मुसलमान याकूतपुरा और हल्के पुराने शहर से तालीम लेने के लिए लड़ रहा था ना। जब भी भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में आधा पेज की न्यूज आई और इनको जो टिकट दिया उन्होंने तरदीद करे, हमारा एमएलए नहीं। अरे बैठ के बेच रहे भाई, दुनिया देख रही, जाके पूछो। संतोष नगर में मुमताज कॉलोनी के नाम से प्लाटिंग करके बिल्डिंगा बनाए। अब भी टिकट देने वाले, टिकट दिए सो वाले सोप अभी भी आंखा नहीं घूर रहे। क्या ये मजमा क्या बोल रहा? ये इनकलाब, ये आगाज इनकलाब है। 30 अप्रैल के दिन इंतहा रही इनकलाब की, ये तो आगाज है इनकलाब का, ये आगाज है, अभी तो इंतहा बाकी है इनकलाब की। हाँ, कल बड़ा बाजार तहरीर स्क्वायर बना दूंगा, जो हुस्नी मुबारक के लिए मिस्र के मुसलमानों ने तहरीर स्क्वायर बनाया था, मुमताज खान के लिए कल बड़ा बाजार तहरीर स्क्वायर बना दूंगा। अब भी शर्म नहीं आती, बेहया बोले तो एमया बोल रहे लोग। सोप करके एक जरा बोला अरे बेहया, बोले तो बोला एमया। पूरा शहर बोला अरे बेहया बेहया, बोलते तो बोल रहे एमया 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 बोलते। आज आप खुद सोचिए और फैसला कीजिए कि ये लैंड ग्रैबरों का अड्डा है क्या। जाओ ना, जाके बंजारा हिल पे एक प्लाट कब्जा करके मर्दानगी बताओ, बोलता हूं कितने मर्द है। जाओ ना, सुल्तान शाही में बहुत प्लाटा खाली है, लाल दरवाजे में कब्जा करो, मर्द है तो। क्यों गरीब मुसलमान मजलूम मुसलमानों के हलकों में, मुसलमानों के स्कूल, उर्दू मीडियम, उर्दू तहजीब, उर्दू तवद्दत को तुमने बर्खास्त किया और फिर टिकट लेके इलेक्शन लड़ते। अरे इलेक्शन फरद खान नहीं लड़ रहा, ये मासूम मजलूम बच्चा लड़ रहा तुमसे इलेक्शन। ये मजलूम कौम लड़ रही तुमसे। आओ मैदान में, एक फरद खान नहीं, अरे यहाँ का बच्चा बच्चा फरद खान है, याद करो। कल असेंबली में फरद खान नहीं है, ये मासूम मजलूम बच्चों की आवाज है। कल एवान असेंबली में 119 एमएलए रहेंगे ना तेलंगाना में। अरे 292 थे, एक अमानुल्लाह खान काफी थे ना 292 में। एक बस एक उठ के खड़े तो चिन्ना रेड्डी भाग, रमीजाबी केस में एनटी रामाराव भाग, विजय भास्कर रेड्डी भाग, एन जनार्दन रेड्डी भाग, चंद्रबाबू रेड्डी भाग, माधव रेड्डी भाग, भास्कर राव भाग, सबको भाग भाग को लगाए ना। अब तेलंगाना की असेंबली में 118 एक तरफ, एक याकूतपुरा की शान में 4 असेंबली में लगा दूंगा, भाग भाग को सबको लगा दूंगा। आज याकूतपुरा कोई पहचान रहे भी नहीं, 20 साल से नाम भी नहीं आ रहा याकूतपुरे का। 20 साल से पहचान रहे नहीं याकूतपुरे में असेंबली में कोई है। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरे आका के नारायण पाक के सदक़े में कामयाब हो गया तो रोज न्यूज में याकूतपुरा
कमिश्नर करे याकूतपुरा बोलना, ये याकूतपुरा एक नया हो गया। यही चाहते ना हर जगह अपना नाम रहना, हाँ हर जगह पहचान रहना। दुनिया पहचान की लड़ाई लड़ रही, हर कोई अपनी पहचान चाहता। 20 साल से हमारी पहचान नहीं है ना। अब रोज रोज 5 साल तक रोज सुबह अखबार याकूतपुरा कहाँ का एमएलए, याकूतपुरे का एमएलए, याकूतपुरे का एमएलए 118 पे गालिब याकूतपुरे का एमएलए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको और कुछ भी नहीं। मैं चैलेंज करा, जितनी बात बोला ये स्कूलों के ताल्लुक से आपके सामने जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अब भोले भाले मुसलमान, मजलूम मुसलमान टीवी ये नहीं दिखाता, मुस्तासा कितने स्कूल आने से एतवार अखबार नहीं लिखता, तो कल बाद में बात करेंगे। मेरा चैलेंज है, दावत दे रहा हूँ। आओ, अरे इलेक्शन 30 अप्रैल क्या, कल हम क्या सारा हिसाब किताब याकूतपुरे का एक एक वोटर कल फैसला कर देगा कि कौन इलेक्शन जीतेगा कल। आज तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ये तमाम हालात आपके सामने हैं। आज हमारे साथ टीवी चैनल नहीं, अखबार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह की शान है। या एक एक शख्स मौजूद इस बात को घर घर पहुंचाएगा, घर घर पहुंचाएगा, घर घर पहुंचाएगा। बुराई के खिलाफ लड़ना ही जहाद है ना, कुरान यही पैगाम दे रहा। मासूम का हक दिलाना जहाद है, यतीम का हक दिलाना जहाद है, बेवा का हक दिलाना जहाद है, यतीम और यसीरों की कफालत करना जहाद है। ये जहाद है, ये इलेक्शन नहीं है भाई। ऐसे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था, हर मजलूम कह रहा है कि कोई तो उठो, लड़ो हमारे लिए, कोई तो उठो। आज कोई सरमाएदार उठने के लिए तैयार नहीं, दौलतमंद मजलूम के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। बड़े बड़े लोग आप सब भाग गए। अगर कोई सामने था तो मैं दावत दिया, आओ लड़ो लड़ो लड़ो, सबको पुकारा। हर जलसे में बोला आओ तहरीक से कोई है तो लड़ो। जब कोई नहीं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने शहर का शेर बच्चा उतरा मैदान में। मेरी तारीख कभी पीठ ने दिखाया हालात को, गोली मारे सामने, चाकू मारे सामने, हर हालत में सामने हूं। इसी पुराने शहर में लड़ लड़ के शहीद हो जाऊंगा मजलूमों के लिए। रब्बे काबा की कसम है, पीठ नहीं दिखाऊंगा किसी को। आज वक्त मुख्तसर है, मेरा एक प्रोग्राम है भाई, आप तवज्जो से सुनिए। ये कोई मामूली बात नहीं है मैं जो कहने जा रहा हूं। मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने हालात का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझको अच्छी तालीम से इंजीनियरिंग पढ़ा, अच्छे डिग्री से पास हुआ, यूनिवर्सिटी का नंबर 2 स्टूडेंट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम लिख के आया। बाबरी मस्जिद के लिए जब आया तो यहां से टाटा में गया, अपने करियर को कुर्बान कर दिया मैंने। आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं हल्के याकूतपुरे में आने वाले 5 साल में 150 स्कूल लूंगा याकूतपुरे को। लिख लेना, ये बात लिख लेना, 5 साल में 150 स्कूल, हर स्कूल 200 गज पे 10 कमरे का, हर क्लासरूम में 50 बच्चे, हर स्कूल में 500 बच्चे। इस तरह 5 साल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम से कम 60,000 मजलूम मुसलमान बच्चों की तालीम का इंतजाम करने के लिए इलेक्शन का जहाज लग रहा है। आप बोलने वाले बोल रहे कैसा करते, ये तो गवर्नमेंट का काम है। कल तकरीर में नहीं आ स्कूल भेज दिया, वो नहीं बोल रहे। मैं जो बोल रहा हूं उस पर बोल रहे कि कैसा करते, ये गवर्नमेंट का काम है। अरे कल हम असेंबली में रहे तो गवर्नमेंट नहीं चलती, गवर्नमेंट हम चलाते हैं। हम जा रहे, जाके कैंटीन में खा के एसी में सोने नहीं, गवर्नमेंट चलाने जा रहे हैं। ये मजलूमों की ताकत से गवर्नमेंट चलती। कल असेंबली में कैसा करते? अरे अल्लाह जैसी नीयत अल्लाह वैसे फैसले करता मेरे भाई, जैसी नीयत वैसे फैसले रब करता। मैं हर 150 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां सलाम इलाकों में, मैं हर पोलिंग बूथ को तवज्जो से सुनिए। मैं रोज रोज बोल रहा हूं, इनको समझने नहीं आ रहा। बेहया बोले तो ए मैया, ठीक है इतना कमाए ना, महीने को 1 करोड़ रुपए किराया रहा के दिन को।
मुगलपुरे से इनके साथ के लोग फोन कर रहे, बोल रहे मेरे को, अरे ये भी बोलो भाई, ये भी बोलो। अरे मैं बोला कितना बोलूं भाई, रोज बोल रहा हूं, बेहया बोलता है, मैया बोल रहा है। इनके साथ के लोग फोन कर रहे मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज भी 70% लोगों से मुलाकात है, सलाम अलैकुम है। सब दिल से चाहते हैं मेरे को, सबको मालूम मैं हक में हूं, मजबूरी को साथ है भाई। फोन आकर के बोल रहे हम साथ है, इनके साथ भी है, जो बोल रहे साथ है। मैं बोला अल्लाह ने एक तौफीक दे भाई, ये इनखिलाफ परवान चढ़ गए, मजलूमों का हक मिल गया तो बस है। मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं कोई बंजारा हिल में बगला, स्विमिंग पूल जुबली हिल में नहीं, यही पुराने शहर में पैदा हुआ, यही मर जाऊंगा। मक्का मस्जिद को लेके जाएंगे, जनाजा नमाजा पढ़ाएंगे, दफन कर देंगे, बस। जिंदगी इतनी है मेरी, जिंदगी इतनी है भाई। जैसा मेरे मरहूम वालिद को पूरे पुराने शहर के मुसलमान आए, लाखों की तादाद में खाना दिया, इससे बड़ी इज्जत किसी को मिल सकती क्या? इससे बड़ी कोई इज्जत है क्या? आज शहर में बड़े बड़े हजार करोड़ के लोग मर जा रहे, मोता में सोवत भी नहीं। अरे अमानुल्लाह खान कुछ भी नहीं, बैंक बैलेंस जीरो, बगले जीरो, सब जीरो। अखबार लिखे 1 लाख से ज्यादा मुसलमान खाता देने के लिए मक्का मस्जिद आए। यही अरमान मेरा भी है, इसलिए मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 30 से 35 हज़रात से बात कर चुका हूं और काम तकरीबन हो चुका। कल इलेक्शन के बाद में स्लम एरिया में इंशाअल्लाह 100-200 गज जमीन खरीदेंगे। आज गवर्नमेंट लैंड तो बेच दिए, सब गाजर का हलवा चाट के भाग गए। खरीदेंगे हम, खरीद के कलेक्टर को डोनेट करेंगे। कैसा बोले तो साफ समझा रहा हूं। अब बच्चे को क्लास में समझने नहीं आता तो टीचर क्या करता भाई, मुद्दू पोटे को पढ़ाते कैसा? आप समझ रहे ना मेरी बात? मैं खुद ऐसे लोगों को तैयार कर लिया हूं, 30 आदमी 35 आदमी तैयार हो गए। 200 गज का कहीं भी मकान खरीदेंगे, कलेक्टर को डोनेट करेंगे। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ इनको क्या मालूम फंडामेंटल राइट क्या मालूम, इनको वेलफेयर स्टेट क्या मालूम, इनको RTE क्या मालूम। राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान में अब कानून बन गया, हर बच्चे को तालीम देना यहाँ के हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बेचारे को RTI क्या मालूम, RT क्या मालूम। चलो कल आओ इस महल्ले में MLA के माने लिखो, मैं इलेक्शन में लड़ूं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस मजमे में खड़े हो, कल बड़े बाजार में आके लिख दो MLA में इलेक्शन लड़ता भाई। कल बड़े बाजार में दावत दे रहा हूं, कुछ भी नहीं जान दो, स्टेज पे चढ़ना, एक पेन पेपर लिखना, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना, मैं वहां से ऐलान करके घर को चले जाता हूं। ये काबिलियत। मैं कलेक्टर को डोनेट कराऊंगा, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लाऊंगा। मालूम ना अमानुल्लाह खान कैसा बजट लाते थे पुराने शहर में लड़ के। कलेक्टर करे हम हंगामा, मिनिस्टर करे हंगामा, बजट लाते बनाते। इंशाल्लाह 5 साल में 150 स्कूल तामीर करके सारे मुल्क में, सारे स्टेट के हर MLA को मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पोलिंग बूथ पे एक स्कूल कायम करे। इस तरह इस मुल्क में, इस माशरे में मजलूमों का हक अदा किया जाता। तालीम के इनकलाब से ही कौम तैयार होती भाई। पैसे बांटने वाले बांट गए, भाग गए, सोब हो गया। अब सिर्फ तालीम का इनकलाब चाहिए याकूतपुरे में। तालीम ही तालीम, हर घर तालीम, हर घर तालीम, हर बच्चा तालीम याफ्ता, ये मेरा ख्वाब है। जिस तरह वजारत रसूल खान को इन्होंने निकाल दिया, निकालने के बाद 5 मेडिकल कॉलेज, 40 इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करे। अब मेरे से बोल रहे ना, कल 150 कॉलेज में स्कूल बना रहा हूं, आप भी आओ भाई बनाओ। याकूतपुरे में 200 बनाओ, आप बनाओ ना भाई। अल्लाह बहुत दिया, जमात आप करे हैं, हजारों करोड़ रुपए ये मजलूम मुसलमानों के वोटों से यहाँ से दिल्ली से यहाँ सब चला ना, औकाफ के हजारों करोड़ रुपए खा लिए ना। अब आओ ना, मैं बोल रहा हूँ 150 का स्कूल बनाता हूँ, तुम 500 बनाओ। मैं भी ख्वाहिश रखता हूँ कि सब काम कर रहा। कल याकूतपुरे का नतीजा जब निकलेगा, उसके बाद 17 तारीख के बाद, आज लिख लो आप, 18 तारीख से पूरे लीडर गंगानगर में, हाफिज नगर में, याकूतपुरे में घर पे खटका मार के पूछना पानी आ रहा, नहीं आ रहा तो बकेट में लाके दूं क्या? यही होने वाला है। तालाब कट्टे में भी यही होगा, हर जगह ये
पूरे लीडर सुबह सुबह क्या करना भाई, ये खिलाफ आ गया, बगावत हो गई, अब लोन चाहिए, पैसे चाहिए, चलो दारुसलाम। अरे याकूतपुरे का जो शख्स जाएगा कुर्सी पे नहीं सोफे पे बिठाना, हाँ जो आया उसको सोफे पे, गंगानगर से आए तो सोफे पे, तालाब कट्टे से आए तो सोफे पे। अब नहीं इंतजार करके साहब क्या हो रहा, साहब हमारी मदद करो, अब मदद उधर नहीं, साझेदारी चाहते, हक चाहते, हम तो हुकूमत नहीं, हम खिदमत चाहते। अब तक हुकूमत चला लिया हमारे पर, अब हुकूमत नहीं खिदमत करने आया हूं, हुकूमत करने नहीं आया, दिलों पे हुकूमत करूंगा, खिदमत के जरिए, खिदमत के जरिए हुकूमत करूंगा दिलों पे। मैं दिलों पे हुकूमत करने आया हूं, इंशाल्लाह खिदमत ऐसी करूंगा जिस तरह अमानुल्लाह खान के इंतकाल के बाद आज 15 साल के बाद 12 साल के बाद भी घर पे खटका मारो तो लोगों की आंखों में आंसू है, आज भी याद करते हैं एक अकेली जान थी वो, हर गली गली में मजलूम की आवाज थे वो, हर मजलूम के लिए रात के 2 बजे आते थे। ऐसा ही कुछ करके जाऊंगा जाते जाते दुनिया से कि हल्के याकूतपुरे में ये मासूम बच्चा जब जवान होगा 35-40 साल का होगा जिंदगी में, वो भी बोलना एक आया था जुनूनी मजलूमों की खिदमत के लिए 150 स्कूल दिया, रोड सही, नल सही, पानी सही, हर सड़क सही, मोहरिया सही, सब करेक्शन कर दूंगा 5 साल में, पूरा करेक्शन। पुलिस का भी करेक्शन करूंगा इंशाल्लाह, पुलिस का भी करेक्शन। ये भूल जाओ घर में आना, किसको भी लेके जाना, भाई गलती करा तो पूरे घर को ले जाके स्टेशन में बिठाना, यही चल रहा ना। बच्चा गलती करा तो बाबा पुलिस स्टेशन में लॉकअप में, अरे कौन सा कानून है भाई, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, वरना फिर याद रखो रबीजाबी का केस दोहरा दूंगा हैदराबाद में, गली गली को ड्रेस उतार के भागना। आज बल्दिया वाले साफ नहीं करते ना महिला के, अरे हद ये हो गई कि झाड़ू देने वालों से भी मामूल करते हैं एमएलए के, वो पिए खोड़ी को कंट्रैक्टर बोल रहे साफ कहीं नहीं कर रहे, वो तो कहां से करना भाई, इनको इतने पैसे दो, उनको पैसे दो। कल जो सफाई बंजारा हिल में, जुबली हिल में, विजयनगर कॉलोनी में, सब कॉलोनी में हो रही, इस हाफिज नगर में भी वैसी कॉलोनी में साफ होना, वरना सरदार महल में कमरे कम पड़ना, इतना भागने लगाऊंगा, इतना भागने लगाऊंगा। हाँ खुला ऐलान करके लड़ रहा हूं इलेक्शन, इलेक्शन के बाद सब सिस्टम अलर्ट रहना, सुबह फजर की नमाज के साथ पूरे काम पे, हाँ भागम भाग करा दूंगा याकूतपुरे में पूरों की। आज राशन कार्ड नहीं देते, मियाँ बर्थ सर्टिफिकेट 20 रुपए में निकलता, बर्थ सर्टिफिकेट को 2000 रुपए, डेथ सर्टिफिकेट को 1000 रुपए, ठीक है 17 मई के बाद 20 रुपए का काम 20 रुपए में, हाँ 20 रुपए की जगह 2000 बोले तो सर मूंड देता हूँ सरदार महल में, सर मूंड देता हूँ पूरा सर पूरे बाला वाला साफ करके घर को चलाता हूँ। बीबी बोलना क्या करे तो सजा मिली, बोलता याकूतपुरे में पैसे पूछा तो इतने मारे, जो ऑफिसर है जो पैसे ले रहे ना, घर में बीवी पूछना कहीं हुआ बाबा ऐसा बोले तो बोलना नहीं याकूतपुरे में था, ऐसा पूछे तो ऐसा कर देते याकूतपुरे में। बहरहाल मेरा प्रोग्राम आपके सामने है, आज किराए के मकानों में लोग हैं, आज बुरा हाल है, बाड़ों के अंदर लोग ऐसी हालात में हैं, ऐसी हालात में हैं मैं बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह कल ऐवान असेंबली में समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ना है, उनका हक दिलाना है, हकदार की हक की लड़ाई लड़ना है। कल उन बाड़ों में रहने वाले गरीब मुस्तहक लोगों के लिए इस स्टेट की हुकूमत को चाहिए कि एक वेलफेयर स्टेट की हैसियत से एक टेनेंसी पॉलिसी का ऐलान करे। उन किराए के मकानों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए महीने को कम से कम 1000 रुपए, जिस तरह विडो पेंशन दर है, जिस तरह ओल्ड एज पेंशन दर है, किराए के मकानों में रहने वालों को भी पेंशन दे। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई बैंक लोन लेने के तैयार नहीं, सारा पुराना शहर ब्लैक लिस्ट है, आप एटीएम नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। कल हैदराबाद में जो बैंक लोन नहीं देगी, नो लोन नो बैंकिंग का नारा दे दिया मैं, कल बैंकों का घेराव करूंगा, अगर बैंकों से लोन नहीं दिए तो बैंकों को चलने नहीं दूंगा हैदराबाद में, यह भी मेरा वादा है,
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन पे गए तो 10,000 पहले रखो, 10% आप दो, इन्हों 40% देते, फिर बैंक से 50% लो। यही ड्रामा है ना। 10,000 गरीब जाता, किसी से लाता, बैंक में रखता, फिर पैरवी बैंक वाला बोलता पुराने शहर को लोगों को पैसे नहीं है बैंक में। ठीक है, कल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कानून में तरमीम आना, असेंबली में सुन लो अच्छी तरीके से। जो एप्लीकेशन हम जहां देंगे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, उस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो बैंक से पूरा मुकम्मल पैरवी करे। सिंगल विंडो सिस्टम, जहां खिड़की से फॉर्म दिया वहां से चेक लेके निकलते, बैंक को नहीं जाते हम। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन डायरेक्ट। कल ये लड़ाई असेंबली में लड़ना है मुझको, तो आपकी ताकत की बुनियाद पे होगा। आज मेरे पास टीवी चैनल, अखबार नहीं है, मेरे पास जराए अबलाग नहीं है, लेकिन आज रामचंद्र, आज अल हुस्ना शादी खाने के अंदर सुबह से गरीब औरतों को बुला के 500-500 रुपए दे रहे, 500-500 रुपए। चंद्रा नगर के इधर के गरीब औरतों को बुला रहे, 500-500 रुपए दे रहे। ठीक है, 500 रुपए का हिसाब लगाओ भाई, तो महीने के दिन के 27 पैसे, इसका इतना ही मान है। गरीब मुसलमानों को 27 पैसे रोज के देके खरीद के वोट ले लेता कहते। ठीक है, मैं इलेक्शन अब लड़ रहा हूं, अल्लाह की जात से उम्मीद हूं 17 मई के दिन जीतूंगा। 18 मई के दिन तुम ऐलान करो कि मेरे से गलती हुई, फिर लड़ता हूं। अरे फिर इस्तीफा देके फिर लड़ूंगा, फिर इस्तीफा देके फिर लड़ूंगा, जब तक लड़ूंगा तो बस बोलो तक लड़ने तैयार हुआ इलेक्शन। कितना पैसा है बांटो ना भाई, बहुत लूटे, अब बांटने का टाइम आया, लो माल। हाँ, ये इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आया, फिर बोलना नहीं मेरी ख्वाहिश है फिर लड़ता हूं। तो मुझको तो मेरे मकसद पे यकीन है, मुझको यकीन, इस मासूम मजलूम मुसलमानों पे मेरे को यकीन है, इस गली में रहने वाले मुसलमान भाई पे मेरे को यकीन है कि अगर मैं सच हूं, मैं हक हूं, मेरा मकसद साफ है, मेरा मकसद नेक है, तो अल्लाह मेरी मदद करेगा और ये मुसलमान मेरा साथ देगा। मैं फिर इस्तीफा देकर चैलेंज करूंगा, आओ फिर एक बार कुश्ती सही, फिर एक बार। अरे बस बोल के अमेरिका भागे जब तक इलेक्शन लड़ता हूं। बस बोल के अमेरिका भागना जब तक इलेक्शन। अब इनके भाई बोल रहे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं भाई, ये आटे के पहलवाना है पूरे। आप लोग डरने की जरूरत नहीं, घर से सोटा लेके निकलो, सब भागते। खुसूस मेरी दरखास्त है, गुजारिश है कि बिलखुसूस खवातीन के वोट अहमियत रखते हैं। यहाँ जितने मौजूद हजरात, जिम्मेदार हजरात से मेरी दरखास्त है कि घर घर जाइए, अपने खानदान में जाइए, जहां जहां टेलीफोन नंबर अपने खानदान के वहां टेलीफोन करके मेरे लिए एक एहसान कीजिए। मैं इतनी बड़ी लड़ाई आप लोगों की लड़ रहा हूं, मैं ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे लिए एक टेलीफोन करके अपने खानदान में बोलिए और उनको दरखास्त कीजिए कि 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान पे बटन दबाइए। एक एमपी का रहेगा, एक एमएलए का रहेगा, और एमएलए के लिए पहले एमपी फिर बाद में एमएलए, और मेरा निशान टीवी है। और इंशाल्लाह कल नंबर आ जाएगा मेरा, किस नंबर पे रहेगा। मुअज़्ज़िज़ खवातीन के वोट अहमियत रखते हैं और अव्वलीन फुर्सत में सुबह सुबह आप वोट डलाइए। जब वोट के जरिए ही तब्दीली आएगी ना, चेंज वोट के जरिए आएगा। चेंज प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट का। यू डिफाइन द एजेंडा और द एजेंडा डिफाइंस यू। आज एजेंडा डिफाइन करना आपके हाथ में है। अगर 30 अप्रैल के दिन वफाओं में या साजिश में पोलिंग बूथों से आप ज़िम्मे गफीर बनाएंगे, गाड़ियां लेके पीछे फिरते रहेंगे, तो मकसद खराब हो जाएगा मेरे भाई। आज डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। 30 अप्रैल के दिन सुबह सुबह नमाज पढ़ के तैयार होकर अपनी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को लेकर के वोट दिलाइए। आगे की लड़ाई तो बहुत बहुत बड़ी भी है, आरएसएस से बड़ी है। वादा रोज अखबार में न्यूज दे या खुद पूरा, और ये डंडे झंडे लेके जो संघ परिवार त्रिशूला बांटते, फिर बताता हूं कि 30 अप्रैल के दिन जिम्मेदारी के साथ तमाम हजरात से मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि अगर आप इसमें गफलत बरतेंगे तो फिर करने के लिए आया हूं, और इंशाल्लाह 5 साल के 3 साल के वक्त में मैं खत्म कर दूंगा। एक मौका दीजिए उसको।
वादा कर रहा हूं, बिलखुसूस खवातीन के वोट अहमियत रखते भाई। घर घर जाइए, बहनों को, माओं को, सबको समझाइए और उनके आईडी कार्ड तैयार कीजिए। बहुत जनों के आईडी कार्ड नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटरनेट साइट पर जाइए, चेक करिए और महल्लों में जो बांटने आ रहे उनसे लेके घरों तक पहुंचाइए। 30 अप्रैल के दिन गफलत हो जाएगी, 30 अप्रैल के बाद फिर 5 साल जाया हो जाए। वक्त जाया मत कीजिए। मेरी दरख्वास्त है, अपील है, फिर एक बार समझा रहा हूं, अपने मकसद से मत हटो। अपने खानदान के, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों के वोट लेके जाके दिलाइए। यही जिम्मेदारी आप निभालो। 5 साल मैं निभा लेता हूं सारी जिम्मेदारी। 5 साल इंशाअल्लाह समझिए, इसको इस्तेमाल करते हुए वोट डालिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तू हाकम अल हासिदों के हसद से बचा, अल्लाह तू जाबिर के जबर से बचा, अल्लाह तू जालिम के जुल्म से बचा, अल्लाह जिस तरह तू नूह की किश्ती को किनारे लगाया मौला, उस तरह इस मजलूमों की किश्ती को तू किनारे लगा दे मौला। अल्लाह हमारे पे मेहरबान हो जा, अल्लाह तू इस मजलूमों पे मेहरबान हो जा। अल्लाह 30 अप्रैल के दिन अमन अमान को कायम रख दे। अल्लाह 30 अप्रैल के दिन तू खैर का मामला कर रहे। अल्लाह मुसलमानों को नेक बना दे, एक बना दे, मकसद बना दे, तेरे हबीब का सच्चा गुलाम बना दे। आखिरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो आपका मुखात बाद नमाज मगरिब एक इंतखाबी जलसे आम बामकाम याकूबपुरा बड़े बाजार में मुनक़िद किया जा रहा है। आप तमाम हज़रात से कदम गुजारिश की जाती है। एक और जरूरी ऐलान है, कल सुबह 9 बजे हजरत बरहाने शाह साहब की दरगाह से फरतुल्लाह खान याकूबपुर के उम्मीदवार की 2 व्हीलर रैली निकाली जा रही है, जो बरहाने शाह साहब की दरगाह, हाफिज साहब की तालीम, अवैसीपुरा, 25 काट होटल, लिटो होटल, हरमैन होटल से रन बाजार चमन, याकूबपुरा सुपर बाजार, रेलवे स्टेशन याकूबपुरा से बड़े बाजार पर खत्म की। आप तमाम हजरात से कदम गुजारिश की जाती है तो इस रैली में भी शिरकत फरमाए। इसी के साथ जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है और आप तमाम हजरात से कदम गुजारिश एक जरूरी ऐलान, इलेक्शन का वोट है 10 बजे के बाद कोई नारेबाजी या उम्मीदवार के साथ रैली की शक्ल में ना चले। आप तमाम हजरात जलसे के इख्तिताम के बाद अपने अपने घरों को लौट जाएं बातमीनान के साथ और उम्मीदवार के साथ रैली की शक्ल में ना चले। इसके लिए जो बड़े बाजार पर खत्म होगी, आप तमाम हजरात कदम गुजारिश किया कि ज्यादा से ज्यादा तेजाब में शिरकत फरमाए। इसी के साथ जलसे की बरकत में ऐलान किया जाता है और 24,000 का भी शुक्रिया अदा किया था। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।